पढ़ेंगे उसको कहा जाता है वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी कहा जाता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, टाइम रेट, रेट का मतलब यहां पर टाइम रेट है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो जो वेलोसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस तरह से स्पीड को हम लोग क्लासिफाई करते थे वैसे ही वेलोसिटी को भी क्लासिफाई करेंगे। तो जिस तरह से स्पीड को हमने पहले दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक एवरेज स्पीड, वैसे ही वेलोसिटी को भी दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो दूसरा होता है उसको कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो जैसा कि इंस्टेंटेनियस का मतलब है ये हो गया वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब कोई पाथ ट्रैवल कर रहा होगा पाथ पर, तो उस पाथ के किसी पॉइंट पर जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। या किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछा जाए 12:01 पर पूछा गया, तो एग्जैक्टली एक इंस्टेंट को पूछा गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वहां पर जो स्पीड होगा उसको जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। और जो एवरेज वेलोसिटी होता है ये एक बड़े से इंटरवल में निकाला जाता है। वेलोसिटी इन, या कह सकते हैं कि इट इज कैलकुलेटेड इन लार्ज इंटरवल। जैसे एवरेज स्पीड भी लार्ज इंटरवल में निकालते थे, ये भी लार्ज इंटरवल में निकालते हैं। तो अगर यहाँ पर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, जो पोजीशन है, एस समझ सकते हैं यहाँ से पोजीशन है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। यहाँ वेक्टर लगाया है, स्पीड वाले केस में हमने वेक्टर नहीं लगाया था, जस्ट v इंस्टेंटेनियस ds/dt लिखा था। यहाँ पर वेक्टर लगाया मतलब ये वेलोसिटी है, और ds/dt मतलब ये s जो है एक तरह से पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है। जब एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। पहले ऐसे में लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी जो है ये निकालना होगा तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा एस क्या है, ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होता है। इट्स डायरेक्शन, कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज along tangent to path at that instant। जिस इंस्टेंट पर पूछा गया हो तो उस इंस्टेंट पर पार्टिकल कहां पर है, पाथ के जिस पॉइंट पर होगा वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो टेंजेंट के अलोंग जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, जबकि एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ होता है। डायरेक्शन ऑफ
एवरेज वेलोसिटी is along displacement at और डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा कर सकते हैं। अब इसको समझना हो तो मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर जाएंगे तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो इधर होगा, यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर होगा, यहां पर इधर, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग है। जबकि एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, अगर मान लो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है यहां पर, ठीक, तो क्या करेंगे, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिस्प्लेसमेंट की तरफ ही जो है वो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। अगर मान लेते हैं कि हमें यहां पर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, मतलब यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी होगा। जबकि यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर होगा, इधर होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होता है, जबकि एवरेज वेलोसिटी जो होता है उस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट की तरफ होता है। तो यहां पर बेटर है इसको मैं लिख दूं, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल। क्योंकि जैसा कि बताया गया कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा किसी इंटरवल में निकालते हैं, बड़े से इंटरवल में, तो उस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अगर मान लेते हैं कि हमें यहां से यहां तक का जो है इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इसी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें कोई पाथ दिया गया है ना, यहां पर पाथ दिया गया है कुछ इस तरह से, एक पार्टिकल जो है इस पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है, ये इसका जर्नी का इनिशियल पॉइंट है और ये इसके जर्नी का फाइनल पॉइंट है। हमें पता करना है कि ऐसे कितने पॉइंट्स हैं इस पाथ पर जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स on given path where direction of instantaneous velocity and average velocity are same, है ना। तो जैसे हम लोग बात करें यहां पर आ गए, आप देखेंगे कि मैं यहां से क्या करता हूं कि जो भी कर्व है ना, इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। एक टेंजेंट आ जाएगा यहां पर और एक टेंजेंट मैं यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं। मतलब ऐसा लाइन ड्रॉ करना है इनिशियल पॉइंट से जो पाथ पर टेंजेंट भी हो। तो ऐसे सिर्फ दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसको, इस पॉइंट को छोड़ करके, है ना। इस पर देख रहा है आपको, सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो किधर होता है, टेंजेंट के लॉन्ग, जैसा कि यहां बताया। और यहां पर एवरेज वेलोसिटी किधर होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल एवरेज होता है, यानी एवरेज भी इधर ही हो जाएगा, इसी के लॉन्ग। अच्छा, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो चूंकि ये टेंजेंट है तो इंस्टेंटेनियस तो टेंजेंट के लॉन्ग ही होता है। और यहां से यहां तक का देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। तो
तो ऐसे दो पॉइंट निकल आए, एक ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। तो ऐसे दो पॉइंट है जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इक्वल है। ठीक है, तो जैसा कि हमने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था उस टाइम पर मैंने एक रिलेशन बताया था कि जो डिस्टेंस है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होता है या बराबर होता है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो, है ना, क्योंकि डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। तो अगर इसी हिसाब से कहा जाए, इनको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, यहां मैं कह सकता हूं एवरेज स्पीड जो है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, है ना, मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड। हालांकि इसका डायरेक्शन तो होता नहीं है, फिर भी पॉजिटिव करने के लिए लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो है ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड होता है उससे। ऐसा इसलिए होता है कि जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा होता है डिस्टेंस से, है ना, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस से, तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये वाला भी छोटा होगा इससे, क्योंकि टाइम तो बराबर ही लगेगा। पार्टिकल अगर टेढ़े मेढ़े पाथ पर भी जा रहा हो तो टाइम तो उतना ही लेगा, भले हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ये, लेकिन टाइम तो वही काउंट करेंगे जो एक्चुअल लिया होगा। तो टाइम बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस से, इसलिए एवरेज वेलोसिटी जो है वो छोटा या बराबर हो सकता है। जब बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर चल रहा हो तो बराबर भी हो सकता है ना। अब जैसे हमने स्पीड को एक दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन किया था, वैसे ही वेलोसिटी को भी जो है एक दूसरे तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और उसमें हम लोग कहते हैं कि एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा जो है ये होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जैसा कि स्पीड में कहा था कि स्पीड के पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, और अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी के पास दो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, और दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, है ना। यूनिफॉर्म में क्या होता है, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट, है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी माना जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस, है ना। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा या दोनों ही चेंज हो रहा होगा, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो अभी हमने कई सारे टर्म्स सीखे हैं, जैसे कि रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। एक टर्म और सीखेंगे जिसको कि एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन को बेसिकली इस तरह से कुछ डिफाइन किया जाता है कि इट इज रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। ये जो है एक्सेलरेशन का एक्चुअल डिफिनीशन है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होना चाहिए, है ना। तो जब भी मैं क्लास में पूछता हूं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा एक्सेलरेशन का, तो कुछ बच्चे बताते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के पैरेलल होता है, कुछ बताते हैं कि वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है ना। लेकिन दोनों ही जो आंसर है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो पार्शियली सही है लेकिन जो है कंप्लीटली सही नहीं है। एक्चुअल में इसका जो डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन का वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। तो ये अब से हमें ध्यान रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is always along the direction of change in velocity, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में आपने देखा होगा कि जो पार्टिकल है वो हमेशा इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का आपने नाम सुना होगा, वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है ना। इधर एक्सेलरेशन होता है जिसका मैग्नीट्यूड v²/r लिखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो तो टेंजेंट के लॉन्ग है, तो एक्सेलरेशन तो यहां पर परपेंडिकुलर आ गया वेलोसिटी के, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के पैरेलल एक्सेलरेशन होगा, ये जरूरी नहीं है। एंटी पैरेलल होगा, ये भी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट परपेंडिकुलर होगा, ये भी जरूरी नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन किधर होगा? जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, है ना। इसमें चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ आता है। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो इसको डिराइव करेंगे हम लोग कि इसका जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन वो सेंटर की तरफ कैसे आता है। तो अब से हमें क्या ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। अब जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जैसा कि हमने स्पीड और वेलोसिटी को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक कहा था इंस्टेंटेनियस और दूसरा एवरेज। तो यहां भी जो एक्सेलरेशन है एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और दूसरा होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या? किसी इंस्टेंट पर, है ना। एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट। तो जब भी हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना होगा तो इसको डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफरेंशिएशन से ही निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब स्पीड निकाल रहे थे इंस्टेंटेनियस तो ds/dt लिखा, जब एवरेज जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे थे तो उसको भी ds/dt लिखा। अब यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करके ही निकाल रहे हैं। तो जब भी हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन जैसे कि वेलोसिटी और स्पीड के केस में देखा था कि एक लार्ज इंटरवल में फाइंड किया जाता है, तो इसको भी इट इज कैलकुलेटेड इन लार्ज इंटरवल, ठीक है। तो लार्ज इंटरवल में कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसको लिखा जाएगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल। ये एवरेज एक्सेलरेशन का डिफिनीशन है, ठीक। तो अब इसका डायरेक्शन निकालना हो या इसका डायरेक्शन निकालना हो, दोनों के लिए डायरेक्शन यही बताया जाएगा। दोनों ही चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग
एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने वाले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, ए ट्रक मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट टेक्स U-turn in 2 seconds having constant speed. Find its average acceleration during टर्न और यू टर्न। जब यू टर्न लिया होगा तो वहां पर 2 सेकंड का जो इंटरवल है, उस इंटरवल में हमें एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो फिगर ये कहता है कि पहले ये जो है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर ये जो है ये यू टर्न लिया और उल्टा डायरेक्शन में उतने ही स्पीड से अभी भी जा रहा है। पहले भी 10 मीटर पर सेकंड था, अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, और यहां से यहां मतलब जो भी टर्न था, टर्न करने में उसको 2 सेकंड का इंटरवल लगा है। तो जब मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूंगा तो उसके लिए मुझे पहले एक डायरेक्शन लेना होगा। मैं मान लेता हूं कि जो राइटवर्ड डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है और लेफ्टवर्ड जो है निगेटिव है। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मुझे चेंज इन वेलोसिटी यहां पर निकालना है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको डायरेक्शन इसमें रखना पड़ेगा। डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव निगेटिव साइन रखना पड़ेगा, है ना। तो जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मैंने अभी नीचे बताया है यहां पर, यह v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी। v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी, v1 है इनिशियल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम लगा होगा वो है डेल्टा टी। तो फाइनल वेलोसिटी इसमें देखेंगे कि मैं -10 लिखूंगा, माइनस लेफ्ट डायरेक्शन में है और ये फाइनल वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया -10 और इनिशियल वेलोसिटी था पॉजिटिव में, इनिशियल वेलोसिटी था +10 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 2 सेकंड का दिया हुआ है। तो देखेंगे कि यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी आया ये आ गया है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता रहा है। तो यानी एक्सेलरेशन जो है निगेटिव डायरेक्शन में होगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और इसलिए ये इस तरह से टर्न हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी थी शुरू में राइटवर्ड डायरेक्शन में थी, बाद में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो गई, लेकिन इसका एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आया है ना। इसी तरह से और एक दो एग्जांपल करते हैं। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया, इसमें आप देखेंगे कि जो डेल्टा टी है ये तो पॉजिटिव आया है, क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, ये हमेशा पॉजिटिव आता है इसमें जो चेंज होता है, ठीक है। लेकिन यहां जो निगेटिव साइन आया है वो किसके कारण से आया? ये v2 माइनस v1 का जो साइन है वो एक्चुअली में निगेटिव आया, ये आया -20/2 यानी कि -10। तो ऊपर जो क्वांटिटी है यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का साइन है माइनस, यानी चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो है माइनस, और इसीलिए एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन आया है माइनस, वो उसी की तरफ आया है जिधर की चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है। इसमें कहा गया है ए ट्रक इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब अगर फिगर में देखें तो पहले जो ट्रक है वो चल रहा था इधर की तरफ, v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फिर कहा गया टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ इन द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड हैविंग कांस्टेंट स्पीड। यानी अब जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गया, इसका स्पीड जो है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है। टाइम इंटरवल जो है वो फिर से 2 सेकेंड दिया गया है ना। तो इसमें हमें एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं।
एक तो है जैसे कि मैं कहूं कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो पहले हमें v2 माइनस v1 निकालना है ना। तो v2 माइनस v1 को मैं लिख सकता हूं v2 प्लस निगेटिव ऑफ v1। जैसा कि वेक्टर में पढ़ाया था कि निगेटिव जैसा कोई मतलब सब्सट्रैक्शन जैसा कोई चीज नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं v2 में निगेटिव v1 को ऐड कर लेते हैं, है ना। तो v2 तो ये रहा, और माइनस v1 कौन सा होगा, इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं ऐसे, ये हो जाएगा माइनस v1। ये अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो ये में कहा गया है इसमें कि v2 में माइनस v1 को ऐड करना है, यानी इसको और इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हेड और टेल मिलाना होता है। तो देखेंगे ये मैं रख देता हूं माइनस v1 और ये है अपना v2, ठीक है। तो फ्री टेल यहां पर आया, फ्री हेड यहां पर आया, फ्री टेल से फ्री हेड ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आ गया v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 का आप डायरेक्शन देखेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्शन मतलब किधर आएगा, क्योंकि ये तो नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट आएगा, बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर आएगा, क्योंकि v2 जो है ये भी 10 है और जो v1 है ये भी 10 है। तो इस ट्राइंगल में ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये 90 है, तो ओब्वियसली ये 45 बन जाएंगे, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आया, ये जो है इसको कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखेंगे ये 10 है और ये 10 है, तो ये आ जाएगा 10√2। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड मैं पहले निकालता हूं, है ना, मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो आ जाएगा 10√2 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये हो गया 5√2। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन जो है इसको मैं लिख सकता हूं 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट मतलब कि इधर। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली में इधर होगा। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इधर आया, v2 में v1 का डायरेक्शन इधर आया, है ना। आप समझने के लिए कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा जो है वो आइडिया ले सकते हैं। जैसे अगर ट्रक ऐसे गया होगा, कहीं कुछ इस तरह से घूमा होगा ऐसे, अगर ऐसे घूम रहा था तो उसका सेंटर सर्किल का किधर पड़ेगा, इधर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, इधर। और इसीलिए एक्सेलरेशन इधर आया क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी भी इधर आ रहा है ना। तो कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 5√2 है और जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। एक तो ये तरीका हो गया, और एक दूसरा जो है बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है, जैसे अपना क्वेश्चन था कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था इधर, तो ये जो वेलोसिटी है v1 इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं लिख सकता हूं 10i कैप, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गया, तो इसकी वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं 10j कैप, क्योंकि y डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो यही फॉर्मूला है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो v2 को मैं क्या रखूंगा, यहां पर रखूंगा 10j कैप माइनस, और v1 को क्या रखूंगा 10i कैप डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड। तो ये देखेंगे आएगा 5j कैप माइनस 5i कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, 5√2 आ जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन देखना हो तो कैसे देखें, डायरेक्शन ऐसे देखना है 5j कैप, j कैप का मतलब y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक। और ये यहां पर माइनस आई कैप आ रहा है, माइनस आई कैप का मतलब x के उल्टा, यानी ये वाला। तो इसके दो कंपोनेंट है, ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर आया है
इसके दो कंपोनेंट है, एक तो ऊपर और एक है इधर, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन दोनों कंपोनेंट के बीच में आएगा कहीं ऐसे। तो देख सकते हैं कि ये भी किधर बता रहा है, ये भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बता रहा है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और इस तरीके से निकाला तो भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही आ रहा था, है ना। तो अभी जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ भी टाइम इंटरवल का कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आता है, ठीक है। अब जो है एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक और एग्जांपल करेंगे। इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो वेरी कर रहा है और टाइम के साथ में कुछ इस तरह से, स्पीड इज इक्वल टू 4t³ प्लस 2t² मीटर पर सेकेंड, है ना। ये इस तरह से चेंज हो रहा है। हमें बताना है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द इंटरवल ऑफ 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो जो पहला पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछा गया है। तो पहले पार्ट में अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा गया तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसमें कहीं भी कुछ डायरेक्शन का हमें ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि डायरेक्शन बताया नहीं गया है, हमें तो सिर्फ स्पीड दिया गया है। तो क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, ये जो इक्वेशन है ये आएगा 4t³ का डिफरेंशिएशन आएगा 3t² प्लस 2 इंटू t² का 2t, यानी कि 12t² प्लस 4t। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो जब हमसे पूछा गया है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इतने टाइम पर इसकी जो वैल्यू आएगी 12 इंटू 2² प्लस 4 इंटू 2, है ना। तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 8। इसका मतलब ये हो गया कि यह आ गया 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दूसरे वाले केस में पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो डिफिनीशन हमने बताया है वो बताया है v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी। यहाँ डायरेक्शन रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्पीड दिया हुआ, मैग्नीट्यूड दिया हुआ, तो बस चेंज निकालेंगे यहाँ पर। तो v2 का मतलब 2 सेकेंड पर और v1 का मतलब 0 सेकेंड पर। मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ। फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बाई टाइम इंटरवल। तो जब t का वैल्यू इसमें 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 2 पावर 3 2 इंटू 2²। ये तो हो गया 2 सेकेंड पर, माइनस जब t का वैल्यू 0 रखेंगे उसमें तो वो आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल आएगा 2 माइनस 0, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ऊपर वाला टर्म आ जाएगा 40 और नीचे वाला 2, यानी कि ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो बेसिक डेफिनेशन से ऐसे आ गया। एक और तरीका है, जैसा कि कोई भी कंटिन्यूअसली चेंजिंग क्वांटिटी हो, फॉर एनी कंटिन्यूअसली चेंजिंग क्वांटिटी, जैसे y है जो कि x का फंक्शन है। अगर मुझे एवरेज y निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, y को जो है इंटीग्रेट करूंगा और नीचे dx। इसका एवरेज निकालना है x1 से x2, x1 से x2, ठीक है। कोई भी कंटिन्यूअसली चेंजिंग क्वांटिटी हो तो इस इंटीग्रेशन वाले मेथड से एवरेज की जो वैल्यू है वो फाइंड किया जा सकता है ना। ये एवरेज वैल्यू जो है हम लोग निकाल रहे हैं इन द इंटरवल x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2, ठीक है। अब देख सकते हैं जैसे y है तो y क्या क्या हो सकता है। अभी हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला था
तो ये वेलोसिटी हो सकता है। अभी यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये एक्सेलरेशन हो सकता है, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, पावर हो सकता है, करंट हो सकता है ना। और एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स जो है वो टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। जैसे अभी तक हम लोग वेलोसिटी का एवरेज निकाले तो वहां पर यहाँ पर एक्स के जगह पर टाइम था, है ना, टाइम के फंक्शन में दिया, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में दिया था। हो सकता है वेलोसिटी एक्स का फंक्शन हो तो भी निकाल सकते हैं एवरेज। तो टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, है ना, कई सारे टर्म जो है वो हो सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन है, यहां देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो आया है वो टाइम डिपेंडेंट आया है, यानी कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये टाइम का फंक्शन है। और हमें एवरेज निकालना है कहां से, t = 0, तो t = 2 सेकेंड। मतलब यहां पर जैसे y था यहां पर एक्सेलरेशन है, जैसे यहां पर x दिया था यहां पर टाइम है, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूंगा इंटीग्रेशन मेथड से तो क्या करूंगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंटू dt, क्योंकि टाइम का फंक्शन है, डिवाइडेड बाई t के जगह जैसे यहां x था यहां पर t है तो dt लूंगा 0 से 2 और 0 से 2, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है देख सकते हैं, 12t² प्लस 4t है, 12t² प्लस 4t dt, ये आया। इसको इंटीग्रेट करेंगे और नीचे तो t आएगा, इंटीग्रेशन करके लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा 2 - 0, 2 सेकंड का इंटरवल है। यहां भी लिमिट रखेंगे 0 से 2, तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 12t³ / 3 प्लस 4t² / 2, 0 से 2 डिवाइडेड बाई 2। तो देख सकते हैं यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 × 12 होता है ना, ये यहां से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाले 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रह गया 2t³ प्लस t² और लिमिट रखेंगे 0 से 2। तो देखेंगे t का वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 8, है ना, 8 × 2 कितना आ गया 16, प्लस यहां पर t का वैल्यू 2 रखूंगा तो 2² यानी कि 4, और फिर 0 रखूंगा यहां भी तो वो 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 16 + 4 ये कितना आ गया, 20 आ गया। यही तो अपना यहां पर आंसर आया था इस तरीके से, है ना। तो हालांकि यहां पर ये आसान मेथड था, ये थोड़ा लेंदी मेथड है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह पर इसी तरीके से आंसर निकल ही जाएगा, इसलिए हमें ये वाला तरीका भी आना चाहिए। ध्यान रखना है कि जब भी कोई कंटिन्यूअसली चेंजिंग क्वांटिटी हो तो उसका एवरेज निकालने के लिए ये इंटीग्रेशन वाला मेथड जो है वो यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज और पूछा जाता है, जैसे कहा जाता है कि अगर कोई निगेटिव एक्सेलरेशन है तो क्या उसको मैं डी एक्सेलरेशन कह सकता हूं, है ना। तो उसका आंसर है कि बिल्कुल नहीं। निगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो हो सकता है कि वो स्पीड को बढ़ा रहा हो, डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड कम हो रहा होगा। डी एक्सेलरेशन जो होता है उसमें स्पीड जो है वो डिक्रीज होना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो इधर है, ये निगेटिव डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन इधर है, अगर बाय चांस इसकी वेलोसिटी भी इधर हुई तो निगेटिव में, एक्सेलरेशन भी निगेटिव, वेलोसिटी भी निगेटिव, तो आप देखेंगे कि स्पीड जो है वो बढ़ता ही जाएगा। स्पीड बढ़ता जाएगा तो उसको डी एक्सेलरेशन नहीं कर सकते, वो तो एक्सेलरेशन है। जबकि ऐसा हो सकता था कि अगर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी निगेटिव में है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के बाद भी ये डी एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्यों?
क्योंकि स्पीड के अपोजिट है, उल्टा है, तो क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे घटेगा, स्पीड डिक्रीज हो रहा होगा, इसलिए ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डी एक्सेलरेशन है। तो पॉजिटिव निगेटिव साइन से हम नहीं कह सकते कि डी एक्सेलरेशन है या नहीं है। डी एक्सेलरेशन तब बोलेंगे जब स्पीड डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। जैसे यहां देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन निगेटिव है फिर भी स्पीड बढ़ रहा है, तो ये डी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है। यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर भी स्पीड डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि वो उल्टा डायरेक्शन में है, तो इसको डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होते हुए भी जो है डी एक्सेलरेशन कहा जा सकता है। और अगर ऐसा होता कि एक्सेलरेशन होता निगेटिव में और वेलोसिटी होती पॉजिटिव में, तब ये डी एक्सेलरेशन कहलाता, क्योंकि स्पीड जो है यहां भी डिक्रीज हो रहा होता। तो ये जो पॉइंट अभी बताया मैंने, ये ध्यान रखना है।